ललिता घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती हो गई। लक्ष्मी अस्पताल में ललिता के बिस्तर के पास बैठी थी और बहुत दुखी थी। इस बीच ललिता को होश आ गया। माँ, क्या आपका दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, क्या इतनी जल्दी कम हो जाएगा? ये जले हुए के घाव हैं, बड़ी जलन पैदा कर रहे हैं, उसने कमजोरी से कहा। तब लक्ष्मी, पता नहीं, जब भी हम उस स्वाति को मारने की योजना बनाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। जब वो ऐसा कह रही थी तो ललिता गुस्से में उबल पड़ी। हाँ, केवल उसकी वजह से मुझे 2 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और ये घाव और दर्द सहन करना पड़ रहा है। इस बार मैं उसकी मृत्यु के बाद ही घर जाऊंगी, वो चिल्लाई। तब लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। आप अगले 10 दिन आराम करो, इस बीच हम उसको कैसे मारना है इसकी योजना बनाएंगे। उन्होंने इस तरह सोचा और वे अस्पताल से घर लौट आईं। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। ललिता के घाव ठीक हो गए और उसकी सेहत भी। घर पर एक दिन केवल लक्ष्मी और ललिता ही बैठी थीं। तब जब भी मैं इस लड़की को अपने सामने इधर उधर घूमते हुए देखती हूँ मेरा खून उबलने लगता है। ललिता का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। लक्ष्मी उसे सांत्वना देने लगी। माँ, सब्र रखो, जल्दबाजी में हर बार ये उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ जाता है। इस बार ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे हम। चिंता मत करो, हम बहुत अच्छी योजना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा सोचा। कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन वे स्वाति को कुछ नहीं कर सकी हैं। बहुत दिन हो गए हम उस स्वाति को कुछ भी नहीं कर सके। मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ माँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती। तुम देख रही हो कि ये राम कैसे साई की तरह उसके साथ साथ रहता है। हाँ, यदि राम हर समय उसके साथ नहीं होता तो हम उसे बहुत पहले ही मार चुके होते। उन्होंने सोचा और दुखी हुई। उस रात जब राम बाहर से घर आया, लक्ष्मी, स्वाति ने कुछ खाया या नहीं? उसने पूछा। तो लक्ष्मी, मैंने उसे खाने के लिए कहा था लेकिन उसने कहा कि भूख नहीं है। अरे, अगर वो बिना खाए ऐसे ही सो जाएगी तो सेहत खराब होगी ना। रुको, मैं जाकर पूछता हूँ। वो स्वाति के कमरे में गया। स्वाति अपने बिस्तर पर लेटी थी। क्या हुआ बेटी, आज बिना कुछ खाए क्यों सो गई? कुछ नहीं बाबा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज भूख नहीं लग रही, इसलिए ऐसे ही सो गई। आप खाओ और सो जाना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं, तुमको ऐसे खाली पेट नहीं सोना चाहिए, नहीं तो सुबह में कमजोरी लगेगी। कम से कम दूध ही पी लो फिर सो जाना, उसने कहा। तो स्वाति ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं दूध पी लेती हूँ, उसने कहा। तो राम खुश हुआ। ठीक है, फिर मैं तुरंत तुम्हारी माँ को दूध लाने के लिए कहता हूँ। मम्मी का काम क्यों बढ़ा रहे हैं, मैं खुद जाकर दूध उबाल सकती हूँ। इसमें क्या है, तुम्हारी माँ ले आएगी, तुम रुको यहीं पर, उसने कहा। फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी, स्वाति के लिए 1 गिलास दूध ले आओ, उसने उसे पुकारा। फिर रसोई से लक्ष्मी ने कहा, अरे मैं खुद ही ले आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। उसने दूध का कटोरा चूल्हे पर रखा और सोचने लगी, हमने अभी तक इससे छुटकारा तो नहीं पाया और ये जबरदस्ती का लाड़ और प्यार मुझे दिखाना पड़ता है। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी ललिता रसोई में आई। ये लो और उसके दूध में मिला दो, उसने लक्ष्मी को कुछ गोलियां दी। उन्हें देखकर, ये क्या गोलियां हैं माँ, किस लिए डलवा रही हो तुम, उसने पूछा। इन नींद की गोलियों का मैं अब तब इस्तेमाल करती रहती हूँ, इनमें से कुछ को उसके दूध में मिलाकर दे दो, वो नींद में ही मर जाएगी और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर हमें इसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़ना पड़ा तो? हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, तुम बस मिलाओ, मैं कह रही हूँ ना। लक्ष्मी ने उस दूध में नींद की कई गोलियां मिला दी, फिर उस दूध को 1 गिलास में डाला और स्वाति के कमरे में चली गई। बिटिया, ये लो दूध पी लो, उसने दिया। स्वाति ने वो गिलास लिया, उसने दूध का 1 घूंट पिया और बोली, माँ, इस दूध में चीनी बहुत कम लग रही है, उसने कहा। तब लक्ष्मी को याद आया कि उसने दूध में चीनी नहीं डाली थी। अरे, मैं कुछ सोच रही थी और चीनी डालना भूल गई, 1 मिनट रुको, मैं चीनी डालकर फिर लाती हूँ। उसने दूध का गिलास ले लिया और वापस चली गई। जब स्वाति ने दूध का घूंट पिया
तो उसे अचानक से गहरी नींद आने लगी। पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊंगी, मैं कुछ भी नहीं पीना चाहती। और वो सो गई। इस बीच लक्ष्मी फिर दूध लेकर आई। ओ स्वाति सो गई क्या? मुझे लगता है कि उसे गहरी नींद लग गई है तो वो सो गई। वो दूध मुझे दे दो, मैं पी लेता हूं। उसने पूछा तो लक्ष्मी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, ये दूध मत पीना। तुम मुझे दूध पीने के लिए क्यों नहीं दे रही हो? क्या इसमें कुछ मिलाया है तुमने? चीची, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने इसमें चीनी ज्यादा मिला दी है। आप चीनी कम लेते हैं ना? ठीक है, एक दिन पीने से कुछ नहीं होगा, मुझे दे दो। मैं आपके लिए एक दूसरे गिलास में दूध लाकर देती हूँ, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उसने कहा और वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। अगर तुम उस दिन उसके दूध में शक्कर मिलाना नहीं भूलती तो वो मर जाती। ठीक है माँ, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा हो गया तो बताओ। मुझे जो भी करना है मैं आज करके रहूंगी। क्या मुझे बताओगी क्या करने वाली हो? मैं सुनना चाहती हूँ। आज रात जब सब सो जाएंगे मैं उसके कमरे में जाऊंगी, एक तकिए को उसके ऊपर रखकर उसकी सांस रोककर उसे मार दूंगी। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। माँ, आपके अंदर ये सब करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? अगर हम डरेंगे तो हम वो नहीं कर सकेंगे जो हमने सोचा है। और जैसा कि ललिता ने सोचा, उस दिन ललिता स्वाति को मारने के लिए तैयार थी। हर कोई गहरी नींद में था। ललिता ने उठकर अपना तकिया लिया और स्वाति के कमरे में दबे कदम जाने लगी। उसने राम के कमरे में देखा, सब और शांति थी। तुरंत ही वो स्वाति के कमरे में गई। वो स्वाति के चेहरे पर तकिया दबाने के लिए तैयार थी कि अचानक स्वाति अपनी मां को सपने में याद करके चिल्ला पड़ी। मां! वो जोर से चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने से ललिता डर गई और अपने कमरे में भागने लगी। इस बीच राम बाहर आ गया और ललिता को शक की निगाह से देखने लगा। इस बीच लक्ष्मी ललिता के पास आई और दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। दोनों तनाव में थीं। राम ने स्वाति को जगाया। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैंने मां को सपने में देखा पापा, तो मैं चिल्ला पड़ी। ठीक है, मैंने बेवजह तुम्हारी नींद खराब की, सो जाओ बिटिया। फिर वो बाहर आ गया। क्या बात है माँ जी, आपके हाथ में तकिया लेकर यहाँ क्यों खड़ी हैं? हाँ राम, क्योंकि स्वाति चिल्लाई तो मैं जल्दबाजी में अपने हाथ में तकिया लिए हुए ही बाहर आ गई, उसने कहा। तब राम कुछ नहीं कह सका। ठीक है, लगता है स्वाति को कोई सपना आया था। आप लोग जाओ और सो जाओ। सब लोग वहां से चले गए।